कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे मंत्र 12वां जो मंत्र है ईशोपनिषद का, उसको डिस्कस कर रहे थे। पहला जो पॉइंट ये है कि खुद भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जिससे श्रील प्रभुपाद जी ने परपट जो हमने पढ़ा था पर जो पैराज पहला से तीसरा पैरा तक पढ़ा ना, तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अ, क्यों क्यों लोग भगवान की भक्ति को नहीं समझ के इम्पर्सनल फीचर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या देवी देवताओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डायरेक्ट भगवान की भक्ति की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो इसको समझाया प्रभुपाद जी ने 3 पैराज में, जिसको कल हमने पढ़ा था। उसमें क्या प्रभुपाद जी बता रहे कि देखिए भगवान खुद ही भगवत गीता में इस बात को बता रहे, क्या बोल रहे हैं, ये जो श्लोका है ना 10.2, तो उसमें यही भगवान खुद ही बता रहे कि ना तो देवगण ना ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को क्या करते हैं, जानते हैं, है ना। क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ, है ना। तो क्या है कि इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल है जो देवताओं महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई है ना। तो यद्यपि उन्हें उन्हें महान शक्ति प्रदान की गई है, तथापि ये शक्तियां सीमित है। अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो वो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें बताई जा रही है कि सबसे पहले लोग क्यों, देखिए भगवान क्या है, अनलिमिटेड है ना। अगर अनलिमिटेड को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी कैसा बनना पड़ेगा, अनलिमिटेड बनना पड़ेगा, है ना। भगवान को अगर समझना है तो अनलिमिटेड बनना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि चाहे बड़े बड़े देवी देवताओं क्यों ना हो, है ना, भगवान इनफाइनाइट है। अगर मान लीजिए कि इनफाइनाइट, अगर अ, आपके पास ये है, स्केल है, तो जितना लंबा स्केल है उतना ही तो आप मेजर कर पाएंगे ना। लेकिन अगर हम खुद फाइनाइट है, भगवान इनफाइनाइट है, हमारी शक्तियां फाइनाइट है, भगवान की शक्तियां इनफाइनाइट है, तो फाइनाइट शक्तियों से इनफाइनाइट को तो मेजर नहीं कर पाएंगे हम लोग, संभव नहीं है ना। याद है एक बार हमने एक ये डॉक्टर फ्रॉग की स्टोरी डिस्कस करी थी, है ना। तो डॉक्टर फ्रॉग में क्या, स्टोरी में क्या बताया गया था कि एक एक मैं जस्ट कट शॉर्ट करके ही बताता हूँ, पूरी स्टोरी तो समय ज्यादा लग जाएगा। बस यही है कि एक बार एक यंग फ्रॉग, है ना, वो प्रशांत महासागर से आता है, किसके पास आता है, वो एक अपने एक प्रशांत महासागर से आता है, एक बड़े रिसर्चर, बड़े डॉक्टर फ्रॉग के, कहाँ आता है, वेल में आता है, कुएं में, है ना। तो ये जो डॉक्टर फ्रॉग रहते हैं वो कुएं में रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तो ये डॉक्टर, ये जो यंग फ्रॉग होता है वो बोलता है कि मैं आया हूँ ओशन से। बोले अच्छा, ये कितना बड़ा वेल होता है, क्या मेरे वेल के आधे जितना, है ना, या उतना बड़ा। तो बोलता है नहीं सर बहुत बड़ा है। तो बोलते हैं कितना बड़ा, बोला बहुत बड़ा है। बोले क्या मेरे वेल जितना बड़ा है, बोले नहीं उससे भी बड़ा है। बोले कितना बड़ा, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, है ना। तो जब ये बोलता है नहीं सर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो फिर वो बोलता है कि वेल यंग मैन, सर तुम्हारा ऐसा जो पैसिफिक ओशन वेल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये एग्जिस्ट करता तो एक काम करो, इसको उठा के कहाँ लेके आओ, मेरे वेल में लेके आओ, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, रिसर्च करके तब मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि ये सच में पैसिफिक वेल आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो क्या एक समुद्र को किसी कुएं में लाया जा सकता है क्या, नहीं लाया जा सकता, संभव नहीं है। ठीक उसी तरीके से भगवान अनलिमिटेड होने के कारण, खुद भगवान भगवत गीता में बता रहे कि बहुत बड़े बड़े देवी देवता, कई महर्षि जन, संभव नहीं है भगवान को समझना। जब भगवान को समझना संभव नहीं हो पाता है, तो भगवान के वो क्या होता है कि भगवान के जो 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 शक्तियां हैं, है ना, जो भगवान की जो शक्ति है, जैसे अगर आप बहुत दूर से ट्यूबलाइट को देख रहे हैं, है ना, बहुत दूर से ट्यूबलाइट को देख रहे हैं, तो आप लाइट अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ लाइट दिखेगा, है ना।
लगेगा कि अच्छा ये तो सिर्फ लाइट है, लेकिन मतलब इसका शेप वगैरह तो नहीं पता चलता है। लेकिन जब हम पास आते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा इसका तो शेप है ना। अगर हम किसी बल्ब को, है ना, बहुत दूर से देखे तो नहीं दिखता है कि बल्ब का साइज क्या है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। जब तक हम पास नहीं पहुंचे तब तक उस बल्ब का, ट्यूबलाइट का भी शेप नहीं दिख सकता है कि एग्जैक्टली क्या शेप है। सूर्य को भी हम देखते हैं तो एक डिस्क बाहर, मतलब ऐसे तो अगर अभी दिन के टाइम पे तो हम नजर उठा के भी नहीं देख सकते, है कि नहीं, तो हम सिर्फ लाइट लाइट को ही सूर्य मानेंगे। थोड़ा दिन के टाइम, सुबह के टाइम पे तो थोड़ा नजर उठा के देखेंगे तो भी एक डिस्क के रूप में ही दिखेगा। जब तक पास नहीं जाए तब तक ओरिजिनल हम समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में सूर्य क्या है। तो भगवान की शक्तियां अनलिमिटेड होने के कारण भगवान को जब समझना संभव नहीं हो पाता है, तो क्या है कि भगवान की जो शक्तियों को हम मान लेते हैं कि अच्छा यही भगवान है, ये देवी देवता ही भगवान है, या भगवान का ये जो निराकार फीचर है यही सब कुछ है ना, यही सब कुछ है। इवन इवन अगर आप इस्लाम वगैरह में भी पढ़े तो उधर भी ये चीज बताई गई कि जब उनके मैसेंजर है वो जब उन्होंने बोला कि अल्लाह को बोला कि मुझे आपको देखना है ऐसा करके, तो आप मतलब आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि उनको ये चीज वो बताते हैं कि उनको सिर्फ नीली लाइट दिखी, है ना, नीली लाइट दिखी, है ना। भगवान कैसे हैं, यही है तो रेनी क्लाउड। तो उनको, तो भगवान खुद, अर्जुन जब देखते हैं तो नहीं देख पाते हैं ना, पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो बोलते हैं ठीक है, तुमको मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे, तो उतना लाइट आ रहा था भगवान से, देख नहीं पा रहे थे, तो भगवान फिर उनको दिव्य दृष्टि देते हैं, देन वो देख पाते हैं। पैगम्बर जब मोहम्मद जब जाते हैं तो उनको दिखता नहीं है, भगवान नहीं देख पाते, उनको सिर्फ नीली लाइट दिखती है। फिर वो बोल फिर वो बताते हैं अभी आप क्वालिफाइड नहीं हो। इवन अभी एक्चुअली क्या है कि वो लोग भी ये चीजों को, जो थोड़े से जेन्यून लोग होते हैं ना, जब आप उनसे डिस्कस करेंगे और जिन्होंने वास्तव में अच्छे से पढ़ा है इस्लाम वगैरह को, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है तो उसने मतलब उससे मेरा कई बार कन्वर्सेशन हुआ है, तो उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ऐसा करके बताया गया है। बट वही है कि वो, मतलब खैर छोड़िए, जाने दीजिए। तो तो ये चीज है कि भगवान को समझना चूंकि इतना डिफिकल्ट है, इसीलिए क्या है कि लोग डिविएट हो जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि चलो ठीक है डेविएट हो गए, लेकिन डेविएट हो गए तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बहुत बुरा लगता है ना ये सुन के, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जो ये कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या फिर ब्रह्म के ही पीछे पड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो अंधकार में डूबे हुए हैं, है ना। तो ये इतना हार्श वर्ड लिखने की क्या आवश्यकता है ना। क्या लिखा हुआ है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हुए अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, है ना, देवी देवता की पूजा करते हैं या निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, अंधम तमह, है ना, अंधकार के, अज्ञान के अंधकार में ही रहते हैं। तो क्या इसका मतलब हुआ, अज्ञान के अंधकार में क्या मतलब हुआ, क्यों इतना मना भी किया जा रहा है। क्योंकि एक अंग्रेजी में एक एक कथन है ना, एक स्टेटमेंट आता है, गुड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ बेस्ट, है ना, गुड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ बेस्ट। क्यों, क्योंकि अगर व्यक्ति गुड को ही बेस्ट समझ लेगा तो वो बेस्ट तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। अगर व्यक्ति गुड को ही समझ ले कि ये बेस्ट है ना, तो वो, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग उसको कभी बेस्ट तक पहुंचने नहीं देगी, है ना। यही समस्या है देवी देवताओं की पूजा और ब्रह्म की उपासना में, कि ये अल्टीमेट जीवात्मा, इससे अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट पोटेंशियल जो जीवात्मा का है, जहां तक वो पहुंच सकता है वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। बस यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो ये अज्ञान के अंधकार का क्या मतलब है, अज्ञान के अंधकार का यही मतलब है कि जब तक हम भगवान की भक्ति तक नहीं पहुंचते हैं तब तक क्या है कि हम पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर में अटके ही रहते हैं, है ना।
क्योंकि जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि अ, जो या इवन प्रभुपाद जी के भगवत गीता इस बात को बताती है कि हम देवी देवताओं की पूजा करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समस्या यही है कि उनका लिमिटेशन है, उनका खुद का लिमिटेशन है, वो इतने साल तक ही जीवित रह सकते हैं, है ना। और उनकी शक्ति इवन देखिए ब्रह्म विमोहन एक एग्जाम्पल और है, खैर जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसका एक एग्जाम्पल और है, ब्रह्म ब्रह्म विमोहन लीला। खुद ब्रह्मा जी इंद्र, है ना, गोवर्धन का जो लीला हुआ तो खुद देवताओं के, मतलब देवताओं के मास्टर है ना, देवताओं के मास्टर है कौन है, इंद्र है। वो बिल्डर हो गए कि ये कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड है ना। ब्रह्मा जी तक, है ना, ब्रह्मा जी तक सबसे हाईएस्ट पर्सन क्वालिफाइड इन दिस यूनिवर्स, है ना, वो बिल्डर हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला कर दिया। तो अब जब ब्रह्मा जी और इंद्र का ये हाल है तो हम लोगों का क्या ही हालत होने वाला है, तो कहाँ समझ सकते हैं इतने, है ना। इवन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सारी बुक्स लिखने का पर्पस यही है कि हम समझ नहीं पाएंगे, ये बात को समझेंगे कि भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। तो अल्टीमेटली लेकिन क्या है कि जब हम सिंसियरली भगवान को समझने का एक ही तरीका है, एंड वो है क्या है, कृपा, है ना, कृपा। ठीक है, वही है भगवान की अहेतु की कृपा ही इस बात। और जो रिकमेंडेशन है ना गुरु परंपरा का, जब हम सिंसियरली एफर्ट्स डालते हैं तो वही वो कृपा को, पहले तुम्हारे गुरु परंपरा की कृपा को अट्रैक्ट करता है, फिर वो जब अट्रैक्ट होते होता है ना, कई बार जैसे पिताजी थोड़ा, माता जी का क्या होता है कि वो थोड़ा रोल रहता है, जो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा होता है तो रिकमेंडेशन लगा देती है। इवन छोटा जो भाई भाई रहते हैं, बड़े भैया वगैरह, बड़ी दीदी, वो थोड़ा सा रिकमेंडेशन लगा देती है, अरे कोई बात नहीं, ट्राई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऐसा करके। तो उसी तरीके से जो गुरु परंपरा है वो यही अल्टीमेटली थोड़ा बहुत भी हमें प्रयास करते हुए देखती हैं, तो वो फिर सिंसियरली जब थोड़ा सा हमारे लिए प्रार्थना करती हैं, एंड देन फिर ग्रेजुअली राधा रानी प्रार्थना करती है, तब फिर भगवान की कृपा है, तो देन फिर वो भगवान को हम समझ पाएंगे, है ना। खैर, तो हाँ, तो ये समझना तो खैर डिफिकल्ट है, वो तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कि क्यों, फिर प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अल्टीमेटली क्या होगा कि जन्म मृत्यु के चक्कर में वो अटक जाएंगे, और जो अल्टीमेट पोटेंशियल है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान तक पहुंचने का, उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए इसको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, इतना शास्त्र क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भगवत गीता भी और ये भी। अल्टीमेटली वो गलत तो नहीं है ना, गलत नहीं है, बट समस्या बस यही है कि वो गुड है ना, गुड, गुड बैड तो नहीं है, गुड तो गुड है, लेकिन क्या है कि वो बेस्ट तक पहुंचने नहीं देगा अगर गुड को ही हम बेस्ट समझ लेंगे, है ना। तो जो अल्टीमेटली पहुंचने का जो है कि देवी देवताओं के धाम, हम देवी देवताओं की भक्ति करके उनके धाम तक पहुंच सकते हैं, ये हाईएस्ट है ना। लेकिन बस यही समस्या है कि वहां तक पहुंचने के बाद भी फिर हमको नीचे तो गिरना पड़ेगा, है ना। इवन हम अगर आ, ब्रह्म की भी उपासना करते हैं, भगवान के निराकार फीचर की भी, अगर ब्रह्म ज्योति में भी चले जाते हैं तो वहां से भी, क्योंकि भगवान के ब्रह्म फीचर में देखिए, आप लोग बताइए, कई बार हमने ऐसा डिस्कस करा है कि भगवान के ब्रह्म फीचर में सत चित और आनंद में से कौन सा फीचर है, भगवान के ब्रह्म फीचर में सत फीचर है, सत और चित और आनंद में कौन कौन सा फीचर भगवान के ब्रह्म फीचर में है। मेरा प्रश्न क्लियर है, भगवान का जो ब्रह्म फीचर है ना उसमें कौन सा सचित और आनंद में कौन कौन सा है, हाँ मैसेज में लिख सकते हैं। एक्चुअली सिर्फ सत फीचर है, भगवान ब्रह्म में सिर्फ सत फीचर है, परमात्मा में ब्रह्म और सत फीचर है ना। परमात्मा जो है ना उसमें सत फीचर है, क्योंकि परमात्मा इज ऑल नॉलेजेबल, सभी कुछ पता है भगवान को परमात्मा के रूप में, और शाश्वत तो है ही। तो सत और चित ये परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में सिर्फ सत फीचर है, इटर्निटी है। और आनंद फीचर सिर्फ किसमें, आनंद फीचर वो सिर्फ भगवान के धाम में, जो भगवान का साकार रूप है ना उसमें फिर ये आनंद फीचर है। और जीवात्मा के अंदर बाय डिफॉल्ट वो उसको अल्टीमेट, हमें हर किसी को चाहिए वो आनंद, क्योंकि वो हमारा, वो हृदय को एक ही चीज चाहिए और वो चाहिए आनंद चाहिए, है ना। उस आनंद तक पहुंचने के लिए, उस आनंद तक पहुंचना, ये पोटेंशियल भी हर एक जीवात्मा का
और अल्टीमेटली गोल भी है कि हम उस आनंद तक पहुंचे। लेकिन उस आनंद तक पहुंचने में ये क्या हो जाता है कि अगर हम बाकी जगह अटक गए तो फिर उस आनंद तक पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए इतना उसको अंधकार बोला जा रहा है कि क्या है ना, मतलब बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रही है, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु हो जा रही है। तो जहां तक जाना था, है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर क्या हुआ? फिर ये तो अंधकार ही हुआ ना, कि जहां तक पहुंच सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाए, है ना। इसीलिए इतना एम्फसाइज इस बात के ऊपर किया जा रहा है ना, कि क्यों देवी देवताओं की जो पूजा है, उपासना है, वो उतनी सही नहीं है ना। समझ पा रहे हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ अगर हम करते हैं तो हम, जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है हम सभी को, भगवान को प्राप्त करना, है ना, भगवान तक वापस पहुंचना और कंप्लीट उस आनंद में रहना, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें बाकी चीजों को थोड़ा खंडन किया जाता है कि आप यहाँ पे मत अटको, अल्टीमेटली आप भगवान की ही भक्ति करो। ये क्लियर है ना? ये सेंटेंस याद रखिएगा, गुड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ बेस्ट, है ना। क्योंकि अगर गुड से हम सेटिस्फाई हो गए तो कभी भी बेस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए इस तरीके का, तो ये पॉइंट सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको ना नोट करिए, क्योंकि कई बार लोग मतलब कई बार हमें भी कंफ्यूजन होता है, और कई बार हमसे जब कोई पूछता है तो कंफ्यूजन होता है कि इतना आपके शास्त्रों में, मतलब एक तरफ तो देवी देवताओं की वर्शिप के विषय में बताया गया है, और दूसरी तरफ ऐसा क्यों बोला जाता है कि अंधकार है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि हम क्या है, मतलब ये क्या कहना क्या चाहते हो टाइप वाली फीलिंग आती है ना। तो इसलिए ये पॉइंट नोट करिए कि क्यों शास्त्रों में खंडन करा गया है, देवी देवताओं की पूजा को बहुत मोटिवेट तो नहीं किया गया है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब प्रश्न आता है कि जब इतना ही मतलब अगर करना ही नहीं है देवी देवताओं की पूजा में, इतना मतलब हमें अगर वो अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में रोक रहा है, तो फिर आ, क्या मतलब, तो फिर देवी देवताओं की पूजा उपासना शास्त्रों में बताया क्यों गया है ना, क्यों बताया गया है? तो उसको समझने के लिए इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने पिता से, ठीक है, उसको पिता से झगड़ा हो गया, पिता का घर छोड़ के चला गया, ठीक है। अभी पिता का घर छोड़ के चला गया, तो जाके ऐसे ही किसी राज्य में अपना काम वाम कर रहा है और थोड़ा बहुत के लिए पैसा कमा रहा है, तो पिता को अच्छा नहीं लगेगा कि अरे मेरा बेटा है ये, है ना, मेरा बेटा है, और इस तरीके से बेचारा इतना मेहनत करके थोड़ा बहुत पैसे के लिए, पूरा मेरा किंगडम उसी का है, बट वो इस तरीके से कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्ट अगर बोलते हैं तो वो आएगा नहीं, क्योंकि पिता से लड़ के गया है। लड़ के जब व्यक्ति जाता है तो उसका ईगो होता है काफी हाई, है ना, कि अरे मैं थोड़ी जाऊंगा ये ना, मतलब कई बार होता है ना हमारे साथ भी, जब झगड़ा हो जाता है तो हम और नफरत करने लगते हैं सामने वाले व्यक्ति से, है ना, कि थोड़ा बहुत भी झगड़ा हो जाता है, हम थोड़ा अगर दूर चले जाते हैं तो फिर उस बात को जस्टिफाई करने के लिए अपने अंदर और नफरत पैदा कर लेते हैं, और सामने वाला व्यक्ति आएगा तो फिर वो जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना नफरत है। तो पिताजी को पता है कि ये तो जाने वाला है नहीं, तो जो किंग है वो क्या करते हैं, अपने मिनिस्टर को भेजते हैं कि एक काम करो मिनिस्टर, तुम जाओ और तुम जाके क्या करो कि उसको किंगडम में किसी तरीके से लेके आओ, डबल सैलरी दे देना, है ना, ऐसा करके, और अपने कुछ अपने पास रखो, अपना कुछ काम करो, है ना। फिर ऐसा करके वो काफी समय तक उससे, अब किंगडम में वापस आ गया, फिर काम करना शुरू किया मिनिस्टर के अंदर, है ना, और करना शुरू करा करा करा। फिर उसके बाद ग्रेजुअली मिनिस्टर, अभी उसको पता नहीं है कि जो मिनिस्टर है मेरे पिताजी का ही है ना, मेरे पिताजी के ही अंडर है। तो वो तो सिंपली अपने मिनिस्टर का काम कर रहा है। ग्रेजुअली जब मिनिस्टर से और क्लोज होता है, मिनिस्टर के साथ उसका रिलेशनशिप और अच्छा हो जाता है, मिनिस्टर को समझने लगता है, तब ग्रेजुअली मिनिस्टर बताते हैं कि मैं तो काम इनके लिए करता, इनके लिए करता हूँ, एक काम करो, आप तो अब बहुत क्वालिफाइड हो गए हो, आप भी इनके लिए डायरेक्ट काम करो, है ना, और आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा करके आप तो इतने क्वालिफाइड हो ही चुके हो, मैं इनके लिए काम करोगे, आप भी इनके लिए डायरेक्टली काम कर सकते हो। तो ग्रेजुअली मिनिस्टर मोटिवेट करते हैं किसके लिए काम करने के लिए, राजा के लिए। बट अभी बोलता है कि नहीं, बट राजा के घर में नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा ये नहीं है। बट ठीक है,
थोड़ा बहुत जब मिनिस्टर से साथ संबंध हो गया, मिनिस्टर ने थोड़ा बहुत समझाया, तो अब राजा को नहीं समझ रहा है, बट मिनिस्टर के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो गया तो मिनिस्टर अब समझा रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत समझ रहा है। और फिर उसको ये भी लग रहा है कि चलो ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इधर उधर काम करता था तो 50,000 मिलता था, मिनिस्टर के घर आया तो 1 लाख मिलने लगा। अभी राजा 5 लाख रुपए देने के लिए रेडी है ना। तो अब लगता है कि अरे यार 5 लाख रुपए मिल जाएगा मेरे तो, मुझे तो, मैं तो एक अपना एक पैसे के लिए, पैसा तो कमाना अल्टीमेट गोल है। 5 लाख दे रहा है तो मैं उन घर थोड़ी जा रहा हूँ अपने पिताजी के, बस पैसा ले रहा हूँ निकल रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो ग्रेजुअली फिर कहता है चलो ठीक है। फिर अब पिताजी के लिए जब कार्य करने लगता है, करने लगता है, करने लगता है, और जब उसको दिखता है कि पिताजी मेरे कितना विशाल हृदय वाले हैं, कितना प्रेम करते हैं मुझे मेरे पिता, और हर किसी के प्रति इतना सारा प्रेम करते हैं, हर किसी को कितना उन्होंने लव अफेक्शन दिया है, तो ग्रेजुअली उन राजा के सॉरी वो जो बच्चा होता है उसके हृदय में जो मिसकंसेप्शंस होते हैं पिताजी के विषय में कि पिताजी ऐसे हैं वैसे हैं, सारा ग्रेजुअली धुलने लगता है कि ये कितना, पिताजी कितने महान हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 क्या होने लगता है उसके मन में, क्या होने लगता है उसके मन में भगवान के प्रति, मतलब जो उसके पिता के प्रति प्रेम डेवलप होने लगता है। और फिर वो ग्रेजुअली बोलता है कि पिताजी अब मैं आपसे सॉरी, मैंने आपको इतना आपका दिल दुखाया और मैं आपको छोड़ के गया, अब मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, है ना। तो ये पूरा क्या है, स्टेजेस है। तो ठीक उसी तरीके से हम जैसे किसी और व्यक्ति के, जब हम एक मटेरियल लाइफ में है ना कि मेरा कर्म ही सब कुछ है, उस तरीके का जब हम सोच रहे हैं, कर्म के ऊपर ही निर्भर करते हैं, तो क्या नॉर्मल जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, है ना, तो वो लोग हो गए, है ना। तो उनका ऐसा सोचना है भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब अपना कर्म है, ये है। तो उस तरह के लोग हो गए, तो ये मटेरियलिस्टिक लोग हो गए। और कर्मी लोग जिनको कहते हैं, ये वो हो गए कि सिर्फ मैं कर्म के ऊपर ही निर्भर है। ये जब करते रहते हैं और उनको फिर जब लगता है कि फ्रस्ट्रेशन कुछ मिल नहीं रहा है, और फिर कोई उनको बताता है कि देखो अगर ये पूजा करवा लोगे ना तो फिर तुम्हारा बिजनेस बढ़िया होने लगेगा, ये करवा लोगे ना तो तुम्हारा जो अड़चने हैं, बार बार एक्सीडेंट होता है तुम्हारा, वो ठीक हो जाएगा, ये करवा लोगे तो वैसा हो जाएगा। तो उसको धीरे धीरे लगता है कि चलो ठीक ही है, करवा के देख लेते हैं, अपना क्या जाता है ना, 2 अगरबत्ती जला लो, कुछ नहीं होएगा तो कम से कम रूम में तो महका ही जाएगी, है कि नहीं। तो उस तरीके से वो शुरू करते हैं। तो वो क्या है फिर, बट वो जो कर रहे हैं देवी देवताओं की, तो अभी क्या है, ये जो पूजा है वो है देवी देवताओं की पूजा। तो ये वैसा ही है जैसे मिनिस्टर के अंदर कार्य करता था ना, व्यक्ति कर रहा था, उसी तरीके से देवी देवताओं की पूजा है। तो अभी व्यक्ति क्या आ गया, मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म से अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे आ गया, कर्म कांड के प्लेटफॉर्म पे आ गया। हर कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू शास्त्र कर रहा है, बट इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कर्म कांड करके कुछ मटेरियल बेनिफिट लेना। तो ये क्या है, कर्म कांड है। तो ये कर्म कांड करते करते शास्त्रों को जब पढ़ते पढ़ते, फिर वही जो पंडित जी जिन्होंने, या जो पुरोहित जी जिन्होंने थोड़ा बहुत ये बताया है, वही जब ग्रेजुअली बताते हैं कि अभी अगर, अब आपको मन की शांति नहीं मिल रही है ना, इतना कुछ करा आपने बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मन की शांति नहीं मिल रही है, या अभी और कुछ चाहिए, तो एक काम करो आप ना, विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए आप यज्ञ करो, ऐसा करो। तो इस तरीके से जब वो लोग आगे की चीजें बताते, पहले व्यक्ति को छोटा मोटा चीजें चाहिए थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये छोटा सा इनकी उपासना कर लो, ये फास्ट कर लो, ये स्लो कर लो, फिर ठीक हो जाएगा, तो कर लिया। अब उनकी डिमांड बड़ी हो गई, बोला कि फिर तो फिर पुरोहित जी बताए कि देखो ये फिर इन देवी देवताओं से तो आपका डिमांड सेटिस्फाई नहीं होगा, आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी होगी। बोले, चलो वो भी कर लेते हैं। तो वो थोड़ा बहुत करना शुरू किया। बट अभी व्यक्ति भगवान के पास भी जा रहा है, बट किसके लिए जा रहा है, कुछ ना कुछ मटेरियल बेनिफिट के लिए। जैसे हम लोग हैं अभी कुछ हद तक या ज्यादातर हद तक, है ना। तो हम लोग शुरुआत में क्या है, जब हम लोग आते हैं भक्ति में, तुमको लगता है अच्छा भगवान सुप्रीम है क्या, चलो ठीक है फिर तो बढ़िया है ना। हमें भी बहुत दिन से बहुत कुछ चाहिए था, नींद चाहिए था, फिल्म चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, फलाना चलाना चाहिए था। तो अगर भगवान सुप्रीम लॉर्ड है तो फिर क्या है कि हम फिर उनकी भक्ति करेंगे, है ना। अच्छा अच्छा किया बता दिया ऐसा करके। तो हमें पता नहीं होता है, बट हम अभी किस स्टेज पे हैं, हमें सकाम भक्ति के स्टेज में, सकाम भक्ति की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी अभी हम वैसा हो गया कि जब बच्चा पहले मटेरियलिस्टिक था, मतलब किसी और के अंडर काम कर रहा था,
फिर कर्मकांड कौन सा स्टेज हो गया, जब व्यक्ति किसके अंदर काम कर रहा है, जब व्यक्ति अपने मतलब मिनिस्टर के अंदर काम कर रहा है। तो सकाम भक्ति क्या हो गई कि वही बच्चा, वही लड़का क्या कर रहा है, अभी राजा के अंडर कार्य कर रहा है, तो ये हो गई आपकी सकाम भक्ति, है ना। तो हम हमारा जो कुछ मटेरियल बेनिफिट स्टिल चाहिए, तो ये क्या है, सकाम भक्ति है। बट करते करते जब हम, जैसे भी हम थोड़ा भक्ति करने का पीछे का पर्पस थोड़ा बहुत नेम भी हो जाता है, थोड़ा बहुत ये भी हो जाता है, थोड़ा बहुत वो भी हो जाता है, तो कुछ ना कुछ जब नहीं, जैसे अभी हमारी भक्ति क्यों हिलती डुलती रहती है, जो हम चाहते हैं भगवान से जब नहीं मिलता है तो हमारी भक्ति डिस्टर्ब होती है, माला थोड़ी नीचे जाती है कि नहीं। माला नीचे जाती है हमारी, जब हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है, हमारी भक्ति कैसी है, सकाम भक्ति है ना। क्योंकि हमारी भक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड है अभी भी, है ना। तो ये सकाम भक्ति है। अभी ग्रेजुअली जैसे जैसे सकाम भक्ति करेंगे, भगवान के विषय में पढ़ेंगे समझेंगे, और हृदय भी हमारा इस नाम जब से शुद्ध होगा, देन हम रियलाइज करना शुरू करेंगे कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। तब क्या होगा, देन फिर हम शुद्ध भक्ति के स्टेज पे ग्रेजुअली एलिवेट होते जाएंगे, है? तो उस समय भक्ति कैसी होएगी हमारी, अहेतु की अप्रतिहता, अनकंडीशनल भक्ति होगी हमारी, और अनइंटरप्टेड होगी, न माला नीचे जाएगा न कुछ जाएगा नहीं। तो ये पूरा स्टेजेस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे